प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आरजू है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से अपने वचन के निमित्त मेरी अगुवाई करी। आज हम वचन में से देखेंगे कि प्रभु का वचन हम जवानों के लिए क्या कहता है। प्रभु का उद्देश्य हम मसीही जवानों की ज़िंदगियों में क्या है। हम 5 चेतावनियों को देखेंगे कि मसीहों के लिए 5 चेतावनियाँ प्रभु के वचन के द्वारा क्या हैं। सबसे पहली बात, जीवन में सफलता से ज़्यादा परमेश्वर के पीछे भागें। हमें अपने जीवन में सफलता से ज़्यादा परमेश्वर के पीछे भागना है, परमेश्वर को पहल देनी है, परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। सफलता से के पीछे भागने की बजाय हमें परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि अगर हम सफलता के पीछे ही भागेंगे, परमेश्वर को पहल नहीं देंगे, परमेश्वर का डर अपनी ज़िंदगियों में नहीं रखेंगे, तो वो सफलता हमारे लिए वैल्यूलेस रहेगी। क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि मनुष्य सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा। अगर हम सक्सेस के पीछे ही भागते रहें और खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहल ना दें, तो वो सक्सेस हमारे किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि हम बाइबल में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को देखते हैं, यूसुफ, दाऊद, दानियल, तिमोती। जब इन सभी लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में परमेश्वर को पहल दी तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम किए और बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं इन्हें दी हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया। दानियल के द्वारा पूरे बेबीलोन ने परमेश्वर को जाना। दाऊद को खुदावंद ने इज़राइल का राजा बनाया। क्यों? क्योंकि जब इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में प्रभु को पहल दी, परमेश्वर का डर अपनी ज़िंदगियों में रखा, तो परमेश्वर ने इनकी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम किए और उन्हें हर एक लेवल की सक्सेस दी और हर एक वे में इन्हें सक्सेसफुल किया। लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बनाया, पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बनाया जब इन लोगों ने परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पहल दी। दूसरी बात हम देखते हैं, आत्मिक दोस्तों के साथ संगति करें। हमें बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके मसीही भाई बहनों को, जवान भाई बहनों को बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा फ्रेंडशिप ग्रुप कैसा हो, हमारे सराउंडिंग कैसे लोग हों, हमारे सराउंडिंग आत्मिक लोग हों, आत्मिक लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, आत्मिक लोगों के साथ हमारी बोलचाल हो। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मिक लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो खुद ब खुद हमारा स्वभाव उनके जैसा हो जाता है। खुद ब खुद हम परमेश्वर की बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारा फ्रेंड सर्कल संसारिकता में रहेगा, संसारिक लोगों के साथ रहेगा, तो खुद ब खुद उनकी नेगेटिव बातें हमारी ज़िंदगियों में आएंगी। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33 वचन, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। ये बात वचन में ही क्लियर है कि हमारे सराउंडिंग, हमारी बुरी संगति, अगर हमारे आसपास के लोग बुरे हैं, संसारिक हैं, तो वो हमारे अच्छे चरित्र को भी खराब कर देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ्रेंड सर्कल हमेशा मसीही लोगों के साथ हो, आत्मिक लोगों के साथ हो, ताकि हम एक दूसरे की उन्नति कर सकें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। अगर हम पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, तो हमें ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारे बच्चों का फ्रेंड सर्कल कैसा है, हमारे बच्चों के सराउंडिंग कैसे लोग हैं, उनका बोलचाल कैसे लोगों के साथ है। अगर हमारे बच्चों की संगति अच्छे लोगों से है, आत्मिक लोगों से है, तो खुद ब खुद हमारे बच्चों का स्वभाव भी आत्मिक होगा, हमारे बच्चों के स्वभाव में मसीहियत झलकेगी। बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि हमारे बच्चों के फ्रेंड सर्कल में किस तरह के लोग हैं।
तो पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों की हर एक बात को देखें, उन्हें समय दें, उनके साथ समय व्यतीत करें, टाइम स्पेंड करें, ये जानें कि आपके बच्चे किस वे में जा रहे हैं, आपके बच्चे किन लोगों से बातचीत करते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। अगर आत्मिक लोगों के साथ उनका उठना बैठना है तो उन्हें और ज़्यादा एनकरेज करें, और अगर संसारिक लोगों के साथ उनका उठना बैठना है तो उन्हें समझाएं, वचन के द्वारा समझाएं। हमें ये नहीं है कि हमें संसारिक लोगों से नफ़रत करनी है, नहीं, हमें संसारिक लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें उनके रंग में नहीं रंगना है, हमें उनके स्वभाव को अपने लाइफ में नहीं लेकर आना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। लेकिन जो हमारी संगति है, हमारा उठना बैठना है, हमारा बोलचाल है, वो हमें आत्मिक लोगों के साथ ही रखना है। तीसरी बात, जवानी की अभिलाषाओं से भागें। इस समय, आज के समय में हमारा यूथ जो मेन पाप में गिरता है वह है भय विचार। भय विचार की अभिलाषा, सेक्स की अभिलाषा हमारे यूथ को दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रही है। हमारा यूथ इस पाप में ऐसा पड़ चुका है कि उसे उस पाप से निकलना नामुमकिन लगता है। इसलिए हमें इन अभिलाषाओं से भागना है, इन जवानी की अभिलाषाओं से भागना है, अपने शरीरों को कंट्रोल में रखना है। अगर हम इन सब चीज़ों में कंट्रोल करने में अगर हम कमज़ोर हैं तो खुदावन से कहें, प्रभु से कहें, प्रार्थना करें, अपनी कमज़ोरियों को प्रभु के आगे रखें। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है कि वो अपनी ज़िंदगी में व्यभिचार के ऊपर जीत नहीं पा पाते, उससे बच नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो उसमें फंसते ही चले जाते हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में फंसते चले जाते हैं। उस समय बहुत ज़रूरी है कि हमारी कमजोरियों को हम खुदा के आगे रखें, तो प्रभु हमें अपने कंट्रोल में लेगा। हमारे शरीर के एक एक अंगों को जब हम खुदा के कंट्रोल में देंगे तो वो अपने कंट्रोल में लेगा। हमारी सोचों को जब हम खुदा के कंट्रोल में देंगे तो वो अपने कंट्रोल में हमारी सोचों को देगा। फिर हमारा ध्यान इन बातों की तरफ लगेगा ही नहीं। हम इन अभिलाषाओं से जब भागने के लिए खुदा के पीछे जाएंगे और खुदा को कहेंगे कि प्रभु मैं इन चीज़ों से निकलने में कमज़ोर हूँ, मेरी मदद कर, तो डेफिनेटली प्रभु हमारी मदद करेगा, क्योंकि प्रभु हमारी कमज़ोरियों को जानता है। दाऊद राजा के जीवन को जब हम देखते हैं तो उन्होंने कितने देशों के साथ युद्ध किया, कितने देशों को जीता, यहाँ तक कि शेरों को घात किया, कितने पावरफुल शेरों के साथ उन्होंने युद्ध करा, उनको घात किया। लेकिन जब उनके जीवन में शारीरिक अभिलाषा आई एक औरत के द्वारा तो वो भयविचार में गिरे और पाप में पड़ गए। सिमसोन को जब हम देखते हैं कि वो कितना पावरफुल योद्धा था, उसने फलिस्तीनियों के हज़ारों लोगों को हराने के लिए काफ़ी था वो, लेकिन जब वो आत्मिक लड़ाई से हार कर शारीरिक अभिलाषा में गिर गया, दलीला के सामने हार गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक शारीरिक अभिलाषा के कारण। जब एक शारीरिक अभिलाषा के कारण वो दलीला के साथ पाप में गिर गया तो वह भयविचार में अपने आप को उसने गिरा लिया। लेकिन यहाँ पर हम एक इंसान के और जीवन को देखते हैं, यूसुफ को। यूसुफ ऐसा नहीं था, उसने पोतीफर की पत्नी से वो भागा। जब पोतीफर की पत्नी ने उसे भयविचार में गिराना चाहा तो वो वहाँ से भाग निकला। उसने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पर जीत प्राप्त करी और वो उन अभिलाषाओं से निकला, उन अभिलाषाओं से भाग निकला। तो जब हमें लग रहा है कि हम इन अभिलाषाओं से नहीं बच पाते तो खुदा को पहल दें, खुदा के आगे घुटने टेकें, खुदा को कहें कि मैं यहाँ पर कमज़ोर हूँ, मैं इस अभिलाषाओं से निकलना चाहता हूँ लेकिन नहीं निकल पा रहा, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी मदद करें। तो डेफिनेटली खुदा आपको उस कमज़ोरी से बाहर निकालेगा और उस शारीरिक अभिलाषा पे जीत पाने के लिए खुदा आपकी मदद करेगा। चौथी बात, हमें ये हमेशा याद रखना है कि हमारा जीवन कुछ पलों का है। हमारे जीवन में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हम
मरणशील हैं, हम अमर नहीं हैं। हम अगर एक बार दुनिया में आए हैं तो परमेश्वर के ठहराए हुए समय के अकॉर्डिंग हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे भी। सो बेटर यही है कि जितने दिन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगियों में दिए हैं, जितने साल हमारी ज़िंदगियों में दिए हैं, उन सालों को, उन दिनों को परमेश्वर के डर में बिताएं, परमेश्वर के राज्य में बिताएं और परमेश्वर को पहल दें। क्योंकि भजन संहिता भजन 103 के 15 और 16 वचन में लिखा है, मनुष्यों की आयु घास के समान होती है, वे मैदान के फूल के समान फूलता है और पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वे अपने स्थान में फिर मिलता है। क्योंकि मनुष्य की आयु जो है एक घास के समान है, घास के समान है, सुबह खिलती है, शाम तक मुरझा जाती है। वचन में ये भी लिखा है कि हमारा जीवन मानो भाप के समान है, जो थोड़ी देर में दिखता है और थोड़ी देर बाद फिर कहीं गायब हो जाता है। परमेश्वर के सामने हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हमें जितने भी दिन इस दुनिया में रखे तो हम अपने जीवन को, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है, उस उद्देश्य को पूरा करें। परमेश्वर के उद्देश्य को जानें कि खुदा ने किस मकसद से, किस उद्देश्य से हमें इस दुनिया में भेजा है, ना कि अपनी ही इच्छा से हम जीवन को जिएं। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें एक बात को याद रखना है कि अगर हम अपनी इच्छा से जी रहे हैं, अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं, जो हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है हम वही कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलनी कि एक ना एक दिन जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो इन सभी बातों का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा कि हमने अपने जीवन रहते हुए क्या बातें करी हैं, किन चीज़ों को प्रायोरिटी दी है, किन चीज़ों को अवॉइड करा है, किन चीज़ों से भागे हैं। इन सभी बातों का परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। पांचवी बात, अपने बनाने वाले को हमेशा याद रखें। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा बनाने वाला कौन है, हमें किस उद्देश्य से बनाया गया है, हमारे जीवन को देने के लिए परमेश्वर का क्या मकसद है, हमें किस मकसद से भेजा गया है। हमेशा अपने बनाने वाले की, अपने परमेश्वर की, अपने उद्धारकर्ता की हमें हमेशा पहचान होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, किस वजह से बनाए गए हैं, किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। और अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना है। हमेशा हमें अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को ध्यान में रखना है, अपने सृजनहार को ध्यान में रखना है। इससे पहले कि हम विपत्ति में गिरें, हमें ये जानना है कि हमारा बनाने वाला कौन है। क्योंकि वचन में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इसमें नहीं लगता। हमेशा हमें हर दिन हर पल ये बात जाननी है कि मेरा बनाने वाला कौन है, मैं किस उद्देश्य से बनाया गया हूँ, मेरा परमेश्वर को इस दुनिया में भेजने का मेरे जीवन में क्या मकसद है, उसने किस उद्देश्य से मुझे इस जीवन को दिया है। हमेशा हमें ये चीज़ को याद रखना है। अगर हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि मेरा उद्देश्य ये है, मेरा मकसद, जीने का मकसद ये है, परमेश्वर के लिए मुझे जीना है, मुझे परमेश्वर के लिए प्रायोरिटी देनी है, मुझे परमेश्वर का भय रखना है, तो हम खुद ब खुद इन पापों से, इस भय विचार से, गंदी बातों से, दुनियावी बातों से, संसारिक अभिलाषाओं से खुद ब खुद ही बच जाएंगे जब हम परमेश्वर को प्रायोरिटी देंगे और हमें पता होगा कि हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या मकसद है। परमेश्वर ये वचन हमारे लिए सजेशन नहीं है, ये वचन हमारे लिए कमांड है, परमेश्वर की आज्ञा है। जिस तरह एक नाव, एक किश्ती को पानी में ही चलने के लिए बनाया गया है, अगर हम उसे हवा में चलाएं तो उसका चलाना व्यर्थ रहेगा, वो गिर सकती है, टूट सकती है। जिस तरह एक एरोप्लेन को हवा में चलने के लिए बनाया गया है, हम उसे पानी में नहीं चला सकते, अगर पानी में चलाएंगे तो वो डूब सकता है।
सेम उसी ही तरह हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। परमेश्वर के द्वारा हम इसलिए बनाए गए हैं कि परमेश्वर के अनुसार चलें। अगर परमेश्वर ने हमें बनाया है तो हमें परमेश्वर के अनुसार ही चलना है, हम अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो हम डूब जाएंगे, हम नाश हो सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के मुताबिक चलेंगे तो हम हर वे में सक्सेसफुल होंगे, हर वे में जीत को प्राप्त करेंगे। हमें हमेशा 5 बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, सफलता से ज़्यादा परमेश्वर के पीछे दौड़े। दूसरी बात, आत्मिक लोगों के साथ संगति करें। तीसरी बात, जवानी की अभिलाषाओं से भागें। चौथी बात, याद रखें हमारा जीवन कुछ ही पलों का है, हम अमर नहीं हैं, हम मरणशील हैं, हम पर भी एक दिन मौत को आना है। पांचवी बात, अपने बनाने वाले को हमेशा याद रखें। इन सभी से ज़्यादा ज़रूरी बात यही है, पांचवी, अगर हम अपने बनाने वाले को याद रखेंगे तो बाकी की चौथी बातें खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी में पूरी होंगी। अगर हम बनाने वाले को याद रखेंगे तो सफलता से ज़्यादा परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे। अगर हम अपने बनाने वाले को याद रखेंगे तो खुद ब खुद हमारी संगति आत्मिक लोगों से होगी। अगर हम अपने बनाने वाले को याद रखेंगे तो हम अपनी अभिलाषाओं से भी भागेंगे, हम परमेश्वर के पीछे ही भागेंगे। और अगर हम अपने बनाने वाले को याद रखेंगे तो हमें ये भी याद रहेगा कि हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है और कुछ ही पलों का है, और हम एक दिन इस जीवन को छोड़ के परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर उन सभी बातों का हमसे हिसाब लेगा। सो बेटर यही है कि परमेश्वर के भय में अपने जीवन को जिएं, अपनी जवानी को परमेश्वर के हाथों में दें। खुद ब खुद परमेश्वर हमें इन जवानी के दिनों में चलने में मदद करेगा। अपने दिनों को परमेश्वर के हाथ में दें। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर हैं, हम अपनी कमज़ोरियों को खुदावंद के हाथों में दें। परमेश्वर को कहें कि खुदावंद आप मेरी सोचों में, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में अपना कंट्रोल रखें, तो परमेश्वर अपना कंट्रोल आपके जीवन में देगा और अपने कंट्रोल से आपके जीवन को चलाएगा। जहाँ आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आप वहाँ प्रार्थना करें, अपनी कमज़ोरियों को प्रभु में बताएं और प्रभु उन कमज़ोरियों से निकालने में आपकी मदद करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन इस वीडियो को देखने वाले हर एक इंसान के जीवन में कार्य करेगा। और आप अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई भी व्यक्ति आज ऐसी परिस्थितियों से निकल रहा है कि वो टूट चुका है, अपनी अब जीवन की अभिलाषाओं से हार चुका है, फंस चुका है उसमें, तो आज का ये वचन उन भाई उन बहन के लिए है। प्रभु इस वचन के द्वारा आज ही से उनके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।